अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुटर क्रेडिट कैसे हटाते हैं। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, फ्री थीम यूज़ करते हैं, तो उसके नीचे ये फुटर क्रेडिट आता है। इस फुटर क्रेडिट को कैसे हटाया जाता है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये फुटर क्रेडिट क्यों आता है? क्योंकि हमने फ्री थीम जो है ना वो यूज़ किया होता है। अगर हम इस फुटर क्रेडिट को डिलीट कर देते हैं तो जो हमारी वेबसाइट बनी होती है वो रीडायरेक्ट हो जाती है उस वेबसाइट पे जिस वेबसाइट से हमने जो है ना थीम डाउनलोड किया होता है। तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो है ना ये जो फुटर क्रेडिट पहले का लगा हुआ है, ये कॉपीराइट लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आपने भी यहाँ से ऐसे ही करना है। तो अपनी वेबसाइट का जो है ना कुछ भी स्पेलिंग ये जैसे कॉपीराइट आ इनके अंदर से कुछ भी ले लें आप। इसको लेकर आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपने थीम के ऊपर क्लिक करना है। थीम के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने ये ड्रॉप डाउन बना हुआ ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद एडिट HTML इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी सारी जो कोडिंग होगी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करें, Ctrl+F प्रेस करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे वो मैंने जैसे कॉपी किया था कॉपीराइट, ठीक है जी, इसको आपने पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो जो फोटो क्रेडिट पहले का लगा होगा तो ये हमें जो ना यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर हम इस फोटो क्रेडिट को डिलीट कर देंगे तो वो हमारी वेबसाइट उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि यही भी रहे लेकिन हमारा खुद का फोटो क्रेडिट आ जाए। तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये कोड मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये कोड आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसके अंदर चेंजिंग क्या करनी है वो आपने ध्यान से समझ लीजिए। तो फिर ही आपका कोड जो ना काम करेगा। तो आपने अपनी वेबसाइट है ना जो वो ओपन कर लेनी है, ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है तो यहाँ पे आके ये है जी लिंक, हमारी वेबसाइट का जो डोमेन होती है ना वो है। यहाँ से H से लेकर और .com तक यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। इतना कॉपी करने के बाद आपने जो कोडिंग है नोट पैड के अंदर नोट कर लेनी है। यहाँ पे आके आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना जो लिंक है ना ये लगा लेना अपनी वेबसाइट का। उसके बाद आगे आ जाता है ये वेबसाइट का नाम आपने लिख लेना है। और अगर कुछ लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे भी अगर कुछ लिखना चाहें, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ आसिफ, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ और लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ये 2022 लिखा हुआ है ना इसको चेंज करना है ये भी कर सकते हैं। ये कॉपीराइट लिखा हुआ है ना इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज करना है कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर जैसे ये 2022 है 2023 लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ये अपना लिंक चेंज करना है, अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करना है, जैसे मेरा नाम आसिफ लिखा हुआ ये चेंज कर सकते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से आप चेंज करके उसके बाद ये पूरे कोड को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने उसी डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें 2015 कॉपीराइट 2015 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आके आपने ये स्पेस, यहाँ पे आके ये आपको स्पेस नज़र आ रही है। अगर स्पेस ना मिले तो आपने स्पेस दे लेनी है, ठीक है। देने के बाद वो जो कोड कॉपी किया था यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ। तो ये कोड पेस्ट हो गया, अभी ये वर्क नहीं करेगा। तो आप ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ना ये जो क्लोज किया हुआ है इसको, यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लें। आप को कॉपी कर लिया, फिर कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है एक बार, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद ये राइट साइड पे आप देखें ऊपर, यहाँ पे आके इसको आपने सेव कर देना है। जैसे इसको सेव क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है ना फोटो क्रेडिट खुद का लग चुका है, ठीक है। ये सेव हो गया। अब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ये फोटो क्रेडिट उनका लगा हुआ जिनका थीम है। तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये रिफ्रेश हो गया। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारा ये खुद का फुटर क्रेडिट आ गया है। देखें कॉपीराइट 2022। तो मेरी वेबसाइट का नाम जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये ऊपर देख सकते हैं GWPSD और आसिफ, ये आप देख सकते हैं कि हमारा खुद का फुटर क्रेडिट आ गया है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना अपनी वेबसाइट के नाम के ऊपर तो अब ये हमारी खुद की ही वेबसाइट खुलेगी। अब ये किसी और वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं होगा। ये देख लें, मैंने क्लिक करके आपको दिखा दिया है। ये देख लें ये वही हमारी वेबसाइट जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं ना तो अब ये रीडायरेक्ट नहीं होगा। ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस वीडियो में इतना ही है।
मैंने और भी ब्लॉगर के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।